अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन जो है वो भी बड़ी आसान है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन है। ठीक है भाई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम्हारी जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट किस स्टेप से हो रही है, पहला स्टेप जो है वो क्या है। ठीक है भाई, तो तुम्हें ये याद रखना है कि भाई जैसे तुमने याद रखा कि हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, पहली इक्वेशन का जो था वो पहला एक्सेलरेशन का पहला फॉर्मूला था। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है की शुरुआत होती है एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, सिंपल आसान जबान में कहूँ तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक तो हमने पढ़ा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन अगर हमें टोटल टाइम नहीं पता तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर मुझे उसकी फाइनल वेलोसिटी पता हो और मुझे उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता हो, ठीक है, तो मैं उन दोनों को ऐड करूंगा और उन दो वेलोसिटीज को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं नॉर्मली हम ऐसे एवरेज निकाल ले होते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला हमें पता चल जाएगा एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ पे अब चलता हुआ रहेगा एवरेज वेलोसिटी। सही है, तो वी एफ, अब देखो हमने यहाँ पे पहला स्टेप तुम ये करोगे, उसके बाद तुम देखोगे अब मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ। तुम्हें ये याद रखना है कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे जो वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी लिखोगे, ताकि तुम्हारे पास ये वी एफ खत्म हो जाए इक्वेशन में से। हमें सेकंड इक्वेशन में सिर्फ फाइनल वेलोसिटी खत्म करनी है, क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी का पहले इक्वेशन में देख चुके हैं। ठीक है भाई, तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे वी एफ की जगह लिख देंगे वी आई प्लस ए टी, और यहाँ पे हमारे पास पहले से ही प्लस और वी आई पहले से मौजूद था, तो ये वाला प्लस वी आई पहले से आ गया। ये तो अभी हमने पहला वाला जो था ये जो लिखा है, ये तो हमने इस वाली वी एफ की जगह लिखा है ना, बाकी ये वाला जो वी आई था वो हमने यहाँ लिख दिया, प्लस की जगह हमने यहाँ पे प्लस। ठीक है ना, तो ये मैं इसको दोबारा जाएगा ये। अच्छा जी, तो हमारे पास और अपॉन में 2 था, ये आ गया अपॉन में 2। सही, अब यहाँ पे एक चीज नोट करो कि एक वी आई ये हो गया और एक वी आई ये हो गया, तो इसको हम लिखते हैं ऐड, और दोनों ऐड में ही है, तो इसको हम 2 वी आई लिख देंगे, 2 वी आई प्लस ए टी अपॉन में 2। सही है, ये आ गया 2। अब इसके बाद तुम अगला स्टेप क्या करोगे, क्योंकि 2 ये 2 वी आई के साथ भी है और 2 जो है ये वाला, मतलब ये 2 वी आई के साथ भी है और ये वाला ए टी के साथ भी है, तुम क्या करोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे, इन दोनों को अलग अलग करके लिख लोगे। 2 वी आई के साथ भी अलग से अपॉन में 2 लिख दोगे, और प्लस ए टी के साथ भी अलग से अपॉन में 2 लिख दोगे। इसका फायदा ये होगा कि तुम्हारे पास यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, वरना अगर यहाँ होता तो हम यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास इक्वेशन जो बची है वो क्या बची है, यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है वी एवरेज। ठीक है, साइड पे खुद ब खुद चलता हुआ आ रहा है वी एवरेज, ये बराबर है वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 के। अब है तो वेलोसिटी ना, वी एवरेज क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमने यहाँ लिख दिया भाई वेलोसिटी की जगह वी एवरेज की जगह लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो मैं ग्रीन कलर से लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, और ये बराबर है वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 के। सही है, ये टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, तो हम इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस इस साइड पर रह जाएगा, टाइम उधर चला जाएगा। जब उधर जाएगा तो पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा टाइम, तो हम वी आई प्लस ए टी अपॉन 2, अगर मैं यहाँ पे टाइम लिख दूंगा तो इसका मतलब ये टाइम सिर्फ इस ए टी अपॉन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वी आई से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो मैं जो यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा तो ब्रैकेट से पता चलेगा ये टाइम पूरी वी आई से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ए टी अपॉन 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ऐसा ही होगा, और उसके बाद क्या होगा, जब ये टी से मल्टीप्लाई होगा तो वी आई टी बन जाएगा प्लस 1/2 ए से जब टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये टाइम जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास क्या हो गया भाई, वी आई प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दोबारा ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस बराबर है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के। ठीक है भाई, तो ये अब जहन में रखना और ये भूलना नहीं। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आप इसको अपने पास पेपर पे 2 से 3 से 4 से 5 दफा लिखो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों को मुश्किल लगती है, उसकी वजह ये है कि इसके जो स्टेप्स हैं बहुत लंबे हैं, ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसको याद करना, एक दफ़ा दोबारा देख लेते, वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 किया, फिर वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी लिखा, और फिर जो है वो दो वी आई हो गए थे तो दोनों को ऐड कर दिया, फिर 2 को अलग अलग करके लिखा, 2 से 2 कैंसिल किया, तो हमारे पास वी आई प्लस ए टी बचा। इस वी एवरेज को हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम में किया, टाइम को उधर जाके मल्टीप्लाई किया, और उस टाइम को फिर इधर एक एक करके यहाँ पहले इससे मल्टीप्लाई किया, तो वी आई टी बन गया।
और इससे मल्टीप्लाई किया तो ए टी स्क्वायर बन गया, सही है। और फॉर्मूला आ गया हमारे पास एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी। क्या भाई समझ आ गया भाई? चलिए ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन